हरे कृष्णा। तो हमने कल इस शुभ कार्तिक दिवस में, कार्तिक मास में हरे कृष्णा प्रभु। प्रथम दिवस में हमने शुरू किया था श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद से। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद नवम अध्याय दामोदर लीला की शुरुआत होती है। और दामोदर लीला की शुरुआत कैसे होती है? माता यशोदा की सेवा से होती है। भगवान की कीर्ति और भक्तों की कीर्ति अलग अलग नहीं है। भगवान की कीर्ति मतलब है भक्तों का गुणगान, और भक्तों का गुणगान मतलब है भगवान का गुणगान। ये दोनों अलग अलग नहीं। तो जब हम भक्तों का गुणगान सुनते हैं तो वो भी भगवत तत्व है, वो भी भगवान का ही गुणगान है। और जो हम भगवान का गुणगान करते हैं, इसका मतलब उनके भक्तों का भी गुणगान साथ साथ में होता ही है। तो कल हमने चर्चा किया था किस तरह एक बार माता यशोदा दीपावली के दिन सारी अपनी दासियों को अलग अलग सेवाओं में लगा देती हैं। और जब वो सब दासियां अलग अलग सेवाओं में लगी होती हैं, स्वयं माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के लिए दही मथना शुरू करती हैं। ये सामान्यतः माता यशोदा ये काम नहीं करती थी, लेकिन उस दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए स्वयं दही मथना शुरू करती हैं। और कल हमने देखा था किस तरह दही मथते मथते भगवान का नाम, भगवान की कीर्ति महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण कुछ भी लीला करते थे तो स्थानीय ब्रजवासी उसका एक भजन बना देते थे, उसका एक गान बना देते थे। और वही गान सारी गोपियां गाती थी। माता यशोदा भी उन्हीं गानों को गा रही थी कि कैसे भगवान ने पूतना का वध किया, कैसे भगवान ने तृणाव्रत का वध किया, कैसे भगवान ने शक्टासुर का वध किया, कैसे कृष्ण इतने मनमोहक हैं, इतने सुंदर हैं। हम लोग गाते भी हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। तो इस तरह भगवान की सुंदरता का, उनके शौर्य का, उनकी कीर्ति का बखान करने के लिए कई सारे ब्रज भाषा में भजन बने हुए थे, और माता यशोदा उन्हीं भजनों को गा रही थी। तो सेवा करने का सही तरीका यही है कि भगवान की सेवा करते जाएं और भगवान के गुण कीर्तन करते जाएं। चैतन्य चरितामृत में हम गुंडीचा मार्जन की लीला देखते हैं, जहाँ चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पार्षदों को लेके भगवान जगन्नाथ की गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे हैं। हजारों भक्त एक साथ सफाई कर रहे हैं। अब हम बोलते हैं कि अगर दो तीन लोग भी साथ में कुछ जगह काम करें तो वो चुप नहीं बैठ सकते। तो जहाँ हजारों लोग एक साथ कुछ कार्य कर रहे हैं तो वहां तो शोर होना चाहिए, वहां तो थोड़ा झगड़ा भी होना चाहिए, वहां तो थोड़ी बातचीत भी होना चाहिए। लेकिन उस पूरी लीला में केवल कृष्ण कृष्ण शब्द ही सुनाई दे रहा था, और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मानो किसी को पानी चाहिए तो वो बोलता था कृष्ण कृष्ण, दूसरा व्यक्ति जो पानी देगा वो बोलेगा ठीक है कृष्ण कृष्ण। संकेत से ही काम हो रहा था, और केवल भगवान का नाम कृष्ण कृष्ण लेकर ही सारे काम हो रहे थे। तो सेवा के समय पर भगवत चिंतन, भगवत नाम, भगवत स्मरण होना चाहिए, ना कि हम प्रजल्प करें। सामान्यतः कई बार ऐसा होता है, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, मान लो कोई रसोई कर रहा है या कोई माला बना रहा है या कोई भी सेवा कर रहा है, वो करते 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 हम भौतिक चिंतन करने लगते हैं, हम दूसरे भक्तों की निंदा करने लगते हैं। ये सेवा भगवान को प्रिय नहीं। तो माता यशोदा गोपियों की बुराई नहीं कर रही कि देखो ये गोपियां कितनी बदमाश हैं, मेरे कृष्ण की शिकायत करी, अब मैं ऐसा माखन बनाऊंगी अगली बार इनको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये लोग मुझे नीचा दिखाना चाहती हैं, ये सब नहीं सोच रही थी। वो सोच रही थी केवल और केवल कृष्ण के बारे में। और वही चिंतन करते करते माता दधी मथ रही है। हम लोग श्लोक संख्या 3 आज पढ़ेंगे। ये श्लोक संख्या 3 है। बहुत ही सुंदर श्लोक है, लंबा श्लोक है। इसको छंद बोला जाता है। कभी कभी जब कोई लेखक या कोई वक्ता भाव में अत्यंत डूब जाता है तो वो लंबे लंबे वाक्य बोलता है, छोटे छोटे वाक्य नहीं, लंबे लंबे वाक्य बोलता है। उसी तरह जब सुखदेव गोस्वामी बहुत ज्यादा माता यशोदा के परिश्रम को देखकर प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, तो एक लंबा श्लोक बीच में बोल दिए।
सोमं वसा पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम् पुत्र स्नेह स्मृतकुचयुगं जातकंपं च सुभ्रुः रज्जाकर्ष श्रमभुज चलत कंकणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कवरवगलन् मालती निर्ममंथः। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर माता यशोदा की सुंदरता का हो रहा है। माता यशोदा किस स्थिति में थी, कैसी दिख रही थी, उनको एक एक अंग का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर आपको कृष्ण भावना भावित होना है, अगर आपको कृष्ण से प्रेम करना है, तो केवल और केवल माता यशोदा के यहाँ पर जो शारीरिक अंगों का वर्णन हो रहा है, उसको ही अगर कोई समझ जाए तो वो कृष्ण भावनामृत में वात्सल्य रस तक पहुंच सकता है। ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। केवल और केवल माता यशोदा के जो ये अंग भंग जो भी यहाँ पर वर्णन है, इसको अगर कोई समझ ले तो वो वात्सल्य रस तक पहुंच सकता है। हमें माता यशोदा नहीं बनना है, ये मायावाद है। हमको माता यशोदा नहीं बनना है, लेकिन माता यशोदा का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, वृंदावन वासियों का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, उस प्रेम को अनुगमन करना है, उस प्रेम के रास्ते पर चलना है। जैसा प्रेम भाव उनके अंदर है कृष्ण के लिए, उस प्रेम का लेश मात्र भी हमको मिल जाए, ये अभिलाषा हमारी है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के बोलने का वही उद्देश्य है कि अगर माता यशोदा के हम स्थिति को समझ जाएं, थोड़ा समझने का प्रयास भी करें, तो हमारे अंदर भी प्रेम जागृत हो सकता है। देखिए, भागवत के ये जो श्लोक हैं, जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये श्लोक अपने आप में बहुत मधुर है। केवल आप इनको पढ़ेंगे तो आपके कानों को ये आकर्षित करेंगे, केवल सुनने मात्र से। लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये आपके हृदय को भी आकर्षित करेंगे। एक है कान को आकर्षित करना, एक है हृदय को आकर्षित करना। कई बार कई कथा अच्छी लगती है, हम भी कई बार बोलते हैं सीनियर भक्तों को, प्रभु जी आपका लेक्चर बहुत अच्छा था। अच्छा तो था, याद क्या है? कुछ याद नहीं है। उतारा क्या जीवन में? कुछ नहीं उतारा। तो कान को अच्छा लगना मतलब प्रवचन अच्छा लगना, वो तो एक बात है ही, वो तो भागवत मधुर है। श्रीमद मतलब होता है सुंदर, श्रीमद मतलब होता है आकर्षक। तो श्रीमद भागवतम मतलब जो आकर्षक है, जो सुंदर है, जो मनमोहक है, जो हृदय को बांधने वाली है, तो श्रीमद भागवतम तो वैसे ही आकर्षक है। तो कान को तो अच्छी लगेगी लगेगी सुनने में, जो सुनेगा उसको अच्छी लगेगी लगेगी, वो तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन जो ध्यान से सुनेंगे, उनके हृदय को भी आकर्षित कर लेगी। ये श्रीमद् भागवतम का विशेष गुण है। तो हम एक एक शब्द को यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे। इस श्लोक में बताया गया है, शौमम वासः। वास मतलब होता है कपड़े। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, भगवत गीता में हम पढ़ते हैं। वास मतलब कपड़े, और शौमम मतलब जो माता यशोदा के कपड़े थे, वो थे गोल्डन सैफरन, यानी कि चमकीले हुए येलो, पीले, पीत वस्त्र, पीतांबर वस्त्र थे। आपने वो चित्र देखा ही होगा, सबके घरों में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माता यशोदा ने कैसी साड़ी पहनी है। एकदम चमकती हुई पीतांबर साड़ी माता यशोदा ने उस दिन पहनी थी, दीपावली के दिन। और ये पीतांबर वस्त्र का मतलब क्या है? ये जो कलर है, ये जो भगवा वस्त्र है, ये जो पीत वस्त्र है, ये भगवा वस्त्र या पीत वस्त्र, ये समर्पण की निशानी है। समर्पण, ये वस्त्र का जो रंग है वो समर्पण दर्शाता है। इसलिए साधु सन्यासी ब्रह्मचारी इस वस्त्र को पहनते हैं। समर्पण। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरुनंदना। एक निष्ठ अपनी बुद्धि को भक्त को करना चाहिए। व्यवसायत्मिका, जैसे व्यवसायी, जैसे एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी हमेशा अपने व्यापार के बारे में सोचता है कि मैं कैसे अपने व्यापार को बढ़ाऊं, वो लोभी होता है, उसके अंदर केवल और केवल अपने व्यापार को बढ़ाने की बात ही चलती रहती है।
ऐसा व्यवसायत्मिका बुद्धि, ऐसा हमें भक्ति के लिए होना चाहिए। हमारी बुद्धि एकनिष्ठ होना चाहिए। बाहर से चाहे कोई भी कलर के कपड़े हम पहने, सफेद पहने, काले पहने, नीले पहने, नारंगी पहने, जो भी पहने, लेकिन हमारी आत्मा के ऊपर आवरण कैसा होना चाहिए? ये पीत वस्त्र, ये भगवा वस्त्र होना चाहिए, जो समर्पण का वस्त्र है। अंदर से सब ब्रह्मचारी होने चाहिए। बाहर से भले ही गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, जो भी हो, अंदर से ब्रह्मचारी यानी समर्पण, व्यवसायत्मिका बुद्धि। और एक आचार्य तो बोलते हैं अंतिम समय में जो अग्नि पे हमको दाह संस्कार दिया जाता है, वो अग्नि का रंग भी तो यही होता है। वो अग्नि का रंग भी भगवा होता है, पीत होता है। तो ये तो कलर हमारे जीवन में हमको अपनाना ही है। तो मृत्यु के समय अपनाना है तो उससे पहले ही अपना लीजिए। इसका मतलब एकनिष्ठ हो जाएगी। माता यशोदा एकनिष्ठ हैं कृष्ण की सेवा में। व्यवसायत्मिका बुद्धि, पूर्ण रूप से समर्पित। उनके अंदर और कोई विचार नहीं है, केवल कृष्ण को सेवा करने का विचार है। इसलिए इस श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो टीका लिखा था इस व्यवसायत्मिका बुद्धि श्लोक के ऊपर, उन्होंने बताया था कि शिष्य को गुरु का आदेश अपने प्राण स्वरूप मानना चाहिए। Disciples should consider words of spiritual master as his life and soul। तो वही एक टीका की लाइन पढ़ के शिला प्रभुपाद इतने प्रेरित हो गए कि अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक निर्देश पे। ये होता है व्यवसायत्मिका बुद्धि, ये होता है पीत वस्त्र पहनने का मतलब। बहुत सारे सन्यासी, भिक्षुक, साधु संत हमने बचपन से देखे हैं जो भगवा वस्त्र, पीत वस्त्र पहन के घूमते हैं। लेकिन जब तक हमारे हृदय में ये भावना नहीं आएगी, तब तक हमारे पीत वस्त्र पहनने का कोई मतलब नहीं है। या माता यशोदा से हमको सीखना है, ये पीत वस्त्र पहना है क्योंकि कृष्ण के लिए पूर्ण समर्पित है। दूसरी बात, माता यशोदा अच्छे से तैयार होके भगवान की सेवा कर रही है। तो वैष्णवों को अच्छे से तैयार होना चाहिए। हम पार्टी में तो जाते हैं खूब तैयार होके, लेकिन जब मंदिर आते हैं तो कुछ भी पहन के आ जाते हैं, मैले कुचीले। कई बार धोती कुर्ता को हम ठीक से धोते नहीं हैं, कुछ भी पहन के आ जाते हैं। नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्तों को ठीक से तैयार होना चाहिए। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तिलक लगाना चाहिए। मंदिर आ रहे हैं मतलब है पुरुषों को धोती कुर्ता और तिलक लगा के आना है। मंदिर आने का मतलब ही वही है। अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं, जॉब वगैरह से आ रहे हैं, तो बैग में धोती कुर्ता रख के आइए, मंदिर आके चेंज कर लीजिए। लेकिन ठाकुर जी के सामने जाना है, वेशभूषा उचित होना चाहिए। तिलक लगा के भगवान के सामने जाना चाहिए। माताओं को भी उचित वेशभूषा पहन करके भगवान के सामने जाना चाहिए। हम जब गुरु महाराज के साथ ट्रैवलिंग करते थे, तो हम ऐसे ही ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे, तो कुछ भी पहन के घूमते थे। तो कभी धोती ऊपर हो रही है, कभी काले हो रहे हैं कपड़े, कभी आयरनिंग, तो कभी प्रेस तो करते ही नहीं थे कपड़े के ऊपर। तो एक दिन हमको बहुत भक्तों ने समझाया, लेकिन एक भक्त सूरत में युगल प्रेम प्रभु है, उन्होंने हमको एक दिन समझाया। मतलब प्रभु जी, आप गुरु महाराज के साथ रहते हैं, तो गुरु महाराज के साथ रहना, तो गुरु महाराज जैसे ही आपको रहना चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज के साथ रहते हैं, आप अगर ठीक से वस्त्र नहीं पहनेंगे तो लोग सोचेंगे देखो गुरु महाराज के साथ ऐसा व्यक्ति रहता है। फिर हम साउथ अफ्रीका गए, वहां भी श्यामानंद प्रभु ने हमको यही समझाया, आपको ठीक से रहना चाहिए। तो फिर भी हम नहीं सुधरे। एक बार गुरु महाराज खुद एक प्रोग्राम में जा रहे थे, तो मैं ऐसे ही कॉटन का धोती कुर्ता पहना था। उसको धो करके निचोड़ के सुखाया तो पूरे उसमें रिंकल्स थे, इस्त्री किया नहीं, कपड़े के ऊपर प्रेस की नहीं। तो ऐसे ही कपड़े पहन के मैं साथ में जा रहा था। तो गुरु महाराज ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और देख के बोलते, तुम ऐसे आओगे मेरे साथ? तो मैं समझ गया कि मुझे कपड़े बदलने चाहिए। तो फिर मुझे एक नया सेट गुरु महाराज ने पहले दिया था, वो पहन के मैं गया। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये हमारा वैराग्य नहीं है। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए तैयार होते हैं। आप घर में रहिए जैसे रहना है, लेकिन जब भगवान के सामने आते हैं, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए तैयार होके आना चाहिए। अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, अच्छा तिलक लगाना चाहिए, कि भगवान हमें देख करके प्रसन्न हो। श्रीमती राधा रानी भी यही करती है। बहुत सुंदर भजन श्रीमती राधा रानी के लिए लिखा है। राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल मयिते, दामोदर रति वर्धन वेश। दामोदर रति, दामोदर रति,
दामोदर जिससे प्रसन्न हो, बरधन वेशे, वेशे मतलब कपड़े। राधा रानी ऐसा वेश पहनती है जिससे दामोदर खुश हो। तो राधा रानी स्वयं का श्रृंगार इसलिए करती है जिससे दामोदर उसको देख कर खुश हो, भगवान उसको देख करके खुश हो। हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश। तो राधा रानी भी तैयार होती है कृष्ण के लिए। तो इस तरह यहाँ माता यशोदा सुंदर वस्त्र पहनी है। इसके आगे नेक्स्ट, पृथु कटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। यहाँ पर बताया गया है किस तरह माता यशोदा ने अपने शरीर पर पीत वस्त्र तो पहना ही हुआ है, और उनकी कमर में सूत्र नद्धम, सूत्र मतलब होता है धागा, सूत्र मतलब होता है कपड़ा भी हो सकता है। तो कपड़े से अपनी कमर पे उन्होंने बांधा हुआ था, कमर पर कपड़ा बांधा हुआ था, ऐसा बोल सकते हैं। कमर पे कपड़ा क्यों बांधा हुआ था? कमर पे कपड़ा इसलिए बांधा हुआ था क्योंकि अभी वो कृष्ण को भी कमर पे बांधने वाली है। अभी वो कृष्ण को भी इस लीला में पेट पे कमर पे बांधने वाली है। तो अगर खुद कुछ काम नहीं करते हैं तो दूसरे को भी नहीं करना चाहिए। तो माता यशोदा एक आदर्श माता है। वो खुद की कमर में भी उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ है क्योंकि आगे जाके उनको कृष्ण को भी कपड़े से बांधना चाहिए। इसमें आचार्य लोग बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। वो बताते हैं अगर आप कुछ काम नहीं करते तो आपको दूसरों को भी नहीं बोलना चाहिए। माता यशोदा स्वयं उनके कमर में कपड़ा बांधी है, इसलिए बाद में कृष्ण को भी कमर में कपड़ा बांधी। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे, हम सबको बोलते हैं भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे अंदर अगर भक्ति नहीं है, हम दूसरे को भक्ति नहीं दे सकते। अच्छी आप कक्षा क्लास दीजिए, खूब सुंदर गाइए, खूब सुंदर आप तैयार हो जाइए, लोग पसंद आपको करेंगे, लेकिन आप भक्ति उनके हृदय में संचारित तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपके हृदय में भक्ति ना हो। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, प्यूरिटी इज फोर्स। पवित्रता में ही शक्ति है। जितने कृष्ण भक्त पवित्र होंगे, जितना भक्ति धारण करेंगे, उतना उनका प्रचार दूसरों तक पहुंचेगा, उतना हृदय में लोगों के स्पर्श कर पाएंगे। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, चैतन्य चरितामृत में बताया है। दूसरे को बोलना है, कृष्ण शक्ति खुद के पास होना चाहिए। तो माता यशोदा एक आदर्श भक्त है। खुद की कमर में उस दिन वो बांध करके काम कर रही है। उनको मालूम है आगे जाके कुछ होगा, आगे मुझे दामोदर को बांधना है। तो उनके भी कमर में पट्टा है। और आगे देखते हैं, पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम। पुत्र स्नेह में, पुत्र के लिए जो स्नेह है, स्नुत कुच युगम, उनके दोनों वक्षस्थल से दूध निकलने लगा। जात कंपम, और उनका वक्षस्थल में कंपन होने लगा। ये क्यों है? देखिए, हर अंग माता यशोदा का दिव्य है। हम लोग भौतिक विचार से ये नहीं देख सकते। हर अंग उनका दिव्य है। कंपित हो रही थी क्योंकि पूरे शरीर से काफी मेहनत कर रही थी। लेकिन इसमें हरी सौरी जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने बताया है कि कृष्ण को सेवा करने के लिए माता यशोदा का हर अंग लालायित था। तो जैसे माता यशोदा कृष्ण का स्मरण कर रही है, वो स्मरण मात्र से उनके वक्षस्थल से दूध निकल रहा है। इतना प्रेम कृष्ण को वो करती थी, इतना प्रेम करती थी। और वो बताते हैं, हरिशौरी बताते हैं कि वास्तव में जो दूध माता के वक्षस्थल में है, वो भी तो दिव्य है। आध्यात्मिक जगत में तो हर चीज ही दिव्य है। तो अभी आगे हम देखेंगे कि माता यशोदा ने जो पद्म गंधा जो दूध था, उसको आग पर रखा था तपाने के लिए। और उसको जब पता पड़ेगा कि कृष्ण सारा दूध माता यशोदा का पी गए, तो वो दूध ही दुखी हो जाएगा और वो ही सुसाइड करने के लिए पतीले से बाहर निकलने लगेगा। ये हम आगे देखेंगे अभी। तो जब पद्मगंधा गाय का दूध इतना आतुर है कृष्ण को सेवा करने के लिए, तो कल्पना कीजिए कि माता यशोदा का दूध कितना आतुर होगा कृष्ण को सेवा करने। वो तो माँ का दूध है। तो यहाँ पर वो दूध मानो माता यशोदा को बोल रहा है कि हम भी हैं, हमें भूलना नहीं। आप दही तो मथ रही है, माखन भी मथ रही है, वो पद्मगंधा गाय के दूध का इतना आप ध्यान रख रही है, लेकिन आप हमको भूलना नहीं। हम भी कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। और दूध माता यशोदा को ये भी बोल रहा है कि देखो, शास्त्र में लिखा है कि शुद्ध भक्त का आश्रय लेने से
कृष्ण मिलते हैं। तो हमने आपका आश्रय लिया है, आपसे शुद्ध और कौन है? आपका आश्रय हमने लिया है। तो आपके आश्रय में आने के बाद भी अगर कृष्ण हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? देखिए, आध्यात्मिक जगत का भाव, एक-एक वस्तु कृष्ण से कितना प्रेम करती है। च सुब्रुहु, ब्रुहु मतलब होती है भ्रुकुटी, हमारी आईलिड्स, ये क्या बोलते हैं आँख के ऊपर? भ्रुकुटी बोलते हैं ना? बोहें, बोहें। हमारी जो आँखों की बोहें हैं, सामान्यतः हमारे जो हाव-भाव होते हैं उनको प्रकट करती हैं। कभी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो भौहें अलग हो जाती हैं, कभी गुस्सा होते हैं तो भौहें एकदम चढ़ जाती हैं, कहीं प्रसन्न होते हैं तो भौहें लंबी हो जाती हैं। तो भौहें आँखों के संकेत को, हमारे हृदय के संकेत को बताती हैं। माता यशोदा की आँखें क्या हैं? सुब्रुहु, सुंदर भ्रुकुटियाँ हैं, सुंदर उनकी भौहें हैं, क्योंकि वो कृष्ण के लिए सेवा कर रही थी। देखो एक-एक डिटेल को सुखदेव गोस्वामी कितना चुन-चुन के बता रहे हैं, एक-एक डिटेल को, क्योंकि ये भक्ति का भाव है। हम लोग सामान्यतः भौतिक संसार में इतना डिटेल करते हैं, मान लीजिए कभी आप नेचुरल्स की आइसक्रीम खाने जाएँ, हम भी कुछ दिन पहले गए थे नेचुरल्स की आइसक्रीम लेने के लिए। वहाँ पर देखा इतने सारे फ्लेवर हैं, आलमंड विथ रोज़, वॉलनट विथ कैश्यू, कितना डिटेल है। और लोग उधर उधर भी ये करवाते हैं, 1 स्कूप इसका लेते हैं, फिर 1 स्कूप उसका लेते हैं, मिक्स करवाते हैं तीसरे शेक में। इतना डिटेल इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग अपना करते हैं। लेकिन भक्त लोग वही डिटेल भगवान के चिंतन में करते हैं, ये वास्तविक चिंतन है। सुखदेव गोस्वामी जब उस लीला को स्मरण कर रहे हैं, तो एक-एक वस्तु को स्मरण कर रहे हैं। मैं एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि ये एक तरह से इन्वेस्टिंग ऑफिसर, जैसे क्राइम सीन पर पुलिस वाले जाते हैं, एक-एक डिटेल को नोट करते हैं कि कहाँ बल्ब चालू था कि बंद था, गेट खुला था कि बंद था, खिड़की कितनी खुली थी, कारपेट पे पानी था कि नहीं, एक-एक डिटेल को नोट करते हैं। तो ये दामोदर लीला भी एक क्राइम सीन है। इसमें एक बच्चा है, जो एक क्राइम करने वाला है, उसके पैरों को, निशान को देखते हुए पुलिस उसके पीछे जाएगी, डंडे से उसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी, चोर भागेगा, पुलिस उसके पीछे भागेगी, फिर उसको पकड़ा जाएगा, फिर उसकी हथकड़ी, हथकड़ी तो नहीं कि हाथ तो बहुत मुलायम थे, तो कमर से उसको बाँधा जाएगा। तो ये एक क्राइम सीन है। तो क्राइम सीन की स्टडी जब करते हैं पुलिस वाले, तो सीसीटीवी कैमरा में भी देखते हैं कि क्राइम होने के 1 घंटे, 2 घंटे पहले से क्या चल रहा था वहाँ और क्राइम होने के 1-2 घंटे बाद तक क्या चल रहा है। ये क्राइम सीन का पूरा स्टडी सीसीटीवी पे करते हैं। तो उसी तरह सुखदेव गोस्वामी अभी क्राइम जो होने वाला है, उस क्राइम को होने के पहले का दृश्य एकदम डिटेल में बता रहे हैं कि माता यशोदा की भौहें कैसी थी, उनकी साड़ी कैसी थी, उनकी स्थिति कैसी-कैसी थी, पूरा डिटेल में बता रहे हैं। तो ये वास्तविक मेडिटेशन है, ये वास्तविक भगवान का चिंतन है। और देखिए माता यशोदा की भौहें तो सुंदर होंगी ही, क्योंकि कृष्ण की माता हैं। शास्त्र में ऐसा बताया है कि मदन मोहन की जो भौहें हैं, मदन मोहन की जो आँखों की ऊपर के ये बाल हैं, ये भ्रुकुटियाँ हैं, इनका दर्शन करने से काम वासना खत्म हो जाती है। जिनके अंदर अत्यधिक काम है, जो हमेशा कामुक रहते हैं, उनको मदन मोहन के सामने जाके केवल उनकी आँखों की भौहों को देखना है बस। वो अगर रोज भगवान की आँखों की भौहों को देखेंगे, उनके अंदर से काम वासनाएँ खत्म हो जाएँगी। तो कृष्ण की आँखों की भौहें इतनी स्पेशल हैं, तो उनकी माता की भौहें तो अच्छी होनी ही चाहिए। जैसे श्रुतकीर्ति प्रभु जो प्रभुपाद के सेवक थे, एक दिन प्रभुपाद की सेवा कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने उनके पैर देखे, श्रुतकीर्ति प्रभु के पैर। यंग थे, टीनेजर थे उस टाइम तो प्रभुपाद जी ने उनके पैर देख कर के बोले कि तुम्हारी माता बहुत सुंदर होंगी। तो श्रुतकीर्ति प्रभु बोलते हैं, हाँ प्रभुपाद मेरी माता बहुत सुंदर थी, लेकिन आपको कैसे पता? प्रभुपाद बोलते तुम्हारे पैर जितने सुंदर है वो देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी माता कितनी सुंदर होगी, क्योंकि बच्चे के अंदर लक्षण तो आते हैं माता के ही। अब माता यशोदा चिरकाल कृष्ण की माता है, तो अगर कृष्ण की भ्रुकुटी इतनी सुंदर है, तो माता की तो होनी ही चाहिए। इसलिए यहाँ पर बताया सुभ्रुहु। आगे, रज्जु आकर्ष, रज्जु मतलब रस्सी, आकर्ष मतलब खींचना, आकर्षण करना मतलब अपनी तरफ खींचना। तो रस्सी खींच रही है क्योंकि मथ रही है, तो रस्सी खींच खींच करके माखन निकाल रही है।
रज्ज आकर्षण आकर्ष श्रम, ये श्रम माता यशोदा कर रही हैं। क्योंकि सामान्यतः माता यशोदा ये सब काम नहीं करती थी, ये सब काम करने के लिए दासियाँ थी। लेकिन उस दिन माता यशोदा किसी के ऊपर हुक्म नहीं चला रही है। खुद गई गौशाला से, खुद ने दूध निकाला गाय का, खुद दूध लेकर के गर्म किया, खुद ने जाम जमाया और खुद वहां पर मंथन कर रही है। तो यहाँ पर वो भी संकेत दिया जा रहा है। भुज चलत कंकणौ कुंडले च, भुज चलत, भुजाओं से, चलत कंकणौ, कंकणौ मतलब हाथ के जो कंगन है, कंकणौ मतलब दो कंगन, तो उनके हाथ के कंगन खूब नाच रहे थे, खूब इधर उधर डांस कर रहे थे। दो कंगन क्यों बोला है कंकणौ? जैसे बोलते हैं हम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, संकीर्तनई पितरौ, दो पिता। तो जब संस्कृत में द्विवचन होता है तो औ लगता है, तो कंकणौ बोला है। इसके दो अर्थ बताते हैं कि एक तो है कि दोनों हाथ के कंकन, इसलिए कंकणौ। लेकिन दूसरा अर्थ है कि माता यशोदा के दोनों हाथ में तो बहुत सारे कंगन थे, उन्होंने निकाल दिए। उन्होंने एक एक कंगन ही दोनों हाथ में छोड़ा। उन्होंने बोला कि इतनी आवाज हो रही है, इतना ये कंगन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मेरी सेवा में दिक्कत आ रही है। तो दोनों हाथ में एक एक कंगन पहना हुआ था और माता यशोदा दही मथ रही थी। दही मथ करके भगवान कृष्ण के लिए माखन निकाल रही है। तो उस तरह यहाँ कंगन भी भगवान की सेवा में प्रसन्न है। कुंडलेचा, अगला शब्द है कुंडले। आप लोग अपनी भागवत सामने रख सकते हैं, दशम स्कंद नवम अध्याय तीसरा श्लोक। तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा सुनने में, पढ़ने में, एक एक शब्द पढ़ने में आपको आनंद आएगा। भागवत सामने नहीं रहेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। कुंडले च, कुंडले, कुंडले मतलब उनके कान के कुंडल, वो भी नाच रहे हैं। ये हाथ के कंगन और कान के कुंडल दोनों नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? एक तो माता यशोदा कीर्तन गा रही है, तो कीर्तन में डांस तो बनता ही है। तो कई लोग बोलते हैं, अरे ये इस्कॉन के भक्त लोग डांस क्यों करते हैं? ये कोई वैदिक परंपरा थोड़ी है, चुपचाप बैठ के कीर्तन करो। तो माता यशोदा ही सिखा रही है हमको कि भगवान का जब कीर्तन हो तो उनके कान के कुंडल भी नाच रहे हैं, उनके हाथ के कंगन भी नाच रहे हैं। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया नाचना, रासलीला में भी कृष्ण नाचना सिखाया। तो सभी भक्त भगवान के आनंद में नाचते ही हैं। तो यहाँ पर कान के कुंडल और हाथ के कंगन दोनों भगवान के संकीर्तन में नाच रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं, इसलिए भी नाच रहे हैं कि देखो हम भगवान की एक ऐसी लीला में भाग लेने जा रहे हैं जिसको सदियों सदियों तक लोग चिंतन करेंगे, और ऐसी लीला के हम भाग बन गए हैं, तो इसलिए भी वो नाच रहे हैं। और एक और कारण बताते हैं कि कान के कुंडल क्यों नाच रहे हैं। कान के कुंडल इसलिए नाच रहे हैं कि देखो हमारा सौभाग्य देखो, हम ऐसी माता के कानों में हैं जो कृष्ण के कान पकड़ती हैं। और वो कृष्ण कौन से? जिनकी कथा सब अपने कानों से सुनते हैं। तो जिनकी कथा सब अपने कानों से सुनते हैं, ऐसे कृष्ण के कान पकड़ने वाली माता के कान में हम हैं। इसलिए हमारा सौभाग्य कितना बड़ा है, इसलिए वो भी नाच रहे हैं। तो दोनों नाच रहे हैं। और आगे क्या है? स्विनविन वक्त्रम, यहाँ पर स्विनविन का मतलब है उनके घने बाल, वक्त्रम मतलब उनके उनके मुख पर आ रहे थे और पसीना उनको आ रहा था। घने बाल जिनके होते हैं उनको पसीना वैसे ज्यादा ही आता है, लेकिन माता यशोदा का पसीना ज्यादा इसलिए आ रहा था क्योंकि वो कड़ी मेहनत कर रही थी। भक्ति आलसियों के लिए नहीं है, भक्ति के लिए जो कड़ी मेहनत कर सकते हैं उनके लिए भक्ति। तो माता यशोदा कड़ी मेहनत कर रही हैं। और दूसरा कारण है, दिवाली का दिन था, सब जगह सब तरफ दिए जल रहे थे, तो उन दियों का प्रकाश ही माता यशोदा के चेहरे पे आ रहा था। तो थोड़ा बहुत जो पसीना था वो भी दिए की रोशनी में ज्यादा दिख रहा था। तो वो भी एक कारण था। और लास्ट, टाइम में 1 मिनट बचा है इसलिए मैं लास्ट एक एक शब्द और बताना चाहूंगा। कबर विगलन मालती, जो माता यशोदा के सिर पर मालती के पुष्प थे, कई बार माताएं जूड़े में लगाती है ना, पुष्प लगाती है, तो उनके सिर पर जो पुष्प थे वो पुष्प नीचे गिरने लगे। नीचे क्यों गिरने लगे? वो मालती के पुष्प भी दिव्य हैं, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ ही दिव्य है। तो वो पुष्प सोचने लगे कि हम जो इतने तुच्छ हैं, और माता यशोदा जो कृष्ण का गुणगान कर रही है,
हमको ऐसे भक्त के सिर पे नहीं होना चाहिए, हमको ऐसे भक्त के चरणों में होना चाहिए। तो इसलिए वो पुष्प सिर से नीचे गिरने लगे। वास्तव में जो भगवत प्रेमी भक्त हैं, जो भगवान का कीर्तन करते हैं, महिमा का प्रचार करते हैं, इसलिए प्रथम अपराध क्या है? जो भगवत नाम का प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित किए हैं, ऐसे भक्तों की निंदा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भगवत नाम, भगवत महिमा का गुणगान माता यशोदा कर रही है। तो मालती के पुष्प भी सोचने लगे कि अरे हम सिर पे रह के क्या करेंगे, ऐसे भक्तों के तो चरणों में होना चाहिए। जब कोई भक्त अपने दोनों हाथ उठा करके, जब कोई शुद्ध भक्त भगवान के नाम पे नाचता है, संकीर्तन करता है, शास्त्रों में बताया है कि सारी देवी देवता आकाश में उसको नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, और पितृलोक में उसके पितृ नाचने लगते हैं कि हमारे घर में एक शुद्ध भक्त हो गया, हम सबका उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के चरणों में मालती के पुष्प गिरने लगे। और आखिरी शब्द है इस श्लोक का, निर्ममन था। इस तरह माता यशोदा दही को मथ रही है। तो दही मथने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, आज मथने देते हैं माता यशोदा को। कल फिर आगे पढ़ेंगे चौथे श्लोक से, जहां कृष्ण अब सीन में एंटर होने वाले हैं। पहले 3 श्लोक माता यशोदा के ऊपर, चौथे श्लोक से अभी कृष्ण की एंट्री होने वाली है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो ऑफिशियली क्लास खत्म है, आप सब लोग अपने अपने काम कर सकते हैं। यदि किसी का प्रश्न है तो वो लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। ये सुजाता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि दियों का प्रकाश उनके चेहरे पे पड़ रहा था, तो आज तक मुझे लगता था कि दिन में हुई थी, तो ये शाम के समय हुई थी क्या ये हाँ, लीला? ये लीला जो माता यशोदा जो मथ रही हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त की समय की बात है। तो उस समय प्रकाश ज्यादा नहीं था, दिए जल रहे थे, और कृष्ण उठ के आएंगे, एकदम ब्रह्म मुहूर्त के समय पर उठ के आएंगे। फिर माता यशोदा उनको दूध पिलाएंगी। फिर ये लीला होते होते वो भांड फोड़ते फोड़ते प्रकाश हो जाएगा। उस समय पर कृष्ण को बांधा जाएगा, और फिर लगभग दोपहर के समय भगवान कृष्ण यमल अर्जुन वृक्षों का उद्धार करेंगे। तो ये जो अभी सीन चल रहा है, ये एकदम ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। उस समय पर ज्यादा प्रकाश नहीं होता है। ठीक है। जी जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। विजय गिरी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, दिवाली क्यों मनाते हैं प्रभु जी? दिवाली अ, बनाने के कई कई कारण हैं। दिवाली के दिन ये दामोदर लीला हुई थी। दिवाली के दिन भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या वापस आए थे। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वरण किया था, उन्होंने, उनका विवाह हुआ था। तो वो भी एक कारण है, काफी कारण है दिवाली के दिन। तो इसलिए दिवाली का महोत्सव बहुत प्रचलित है हमारे धर्म में। प्रभु जी, ऐसा कहते हैं कि रावण को मारने के बाद ही आ गए थे क्या राम जी? या फिर उस समय लगा था प्रभु जी? जैसे दशहरा हम देखते नहीं, हैं 20 दिन उनको लगते समय लगा था, उनको समय लगा था, क्योंकि रावण को मारने के बाद वहां पर भगवान ने विभीषण का राज्याभिषेक करवाया लक्ष्मण के द्वारा। उसके बाद भगवान किष्किंधा आए। उसके बाद भगवान गुहा से मिले, केवट से मिले। उसके बाद भगवान रामचंद्र वहां पर आए। तो ऐसा नहीं कि भगवान तुरंत आ गए, तो फ्लाइट लेके आए थे, लेकिन वो फ्लाइट में बीच में स्टॉप ओवर्स थे। तो लगभग 20 दिन भगवान रामचंद्र को लगे, उसके बाद भगवान अयोध्या आए थे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। गौरी शंकर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि वृंदावन गए थे अभी यात्रा पे अपन, हाँ, तो बाके बिहारी जी मंदिर नहीं अपन जा पाए, थोड़ा सा बता सकते हैं? बांके बिहारी मंदिर क्यों नहीं जा पाए? आप जा सकते थे, काफी समय था। लेकिन ये कक्षा का विषय नहीं है। कक्षा से कोई संबंधित प्रश्न हो तो पूछना चाहिए। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी 2 क्वेश्चन है। तो जैसे हम ये डीप रोटेशन है, ये मतलब किस पर्पज से होता है कि 3 बार ये 2 बार वो? शास्त्र विधि है, भागवत में ही बताया गया है, शास्त्र विधि है। कपिल मुनि भी बताते हैं कि भगवान की जब आरती होती है तो क्या क्रम होना चाहिए। जितने भी पंचरात्र विधि है उनके सबके नियम हैं। जैसे अर्घ अर्पित करने के नियम हैं,
भगवान को चामर डुलाने का नियम है, हर चीज का एक नियम है। तो उसी तरह दीप का नियम है कि भगवान के चरणों में 4 बार, उनके वक्षस्थल में 2 बार, उनके मुखारविंद में 3 बार और पूरे अंग में 7 बार दीपक करते हैं। तो ये शास्त्र विधि हम लोग पालन करते हैं। लेकिन जब कोई प्रेम में आता है, जैसे माता यशोदा, हो सकता है वो प्रेम से जब भगवान की नजर उतारती होंगी तो ये नियम पालन नहीं करती होगी, तो वो प्रेम स्थिति है। लेकिन साधन भक्तों के लिए नियम है। नहीं तो हम लोग तो इतनी जल्दी में रहते हैं कि हमने देखा है मंदिर में भी, जब हम नए लोगों को दीपक देते हैं, 5 ऑल्टर में वो क्या दीपक घुमाते हैं, 30 सेकंड के अंदर बाहर आ जाते हैं। तो हम लोग इतनी जल्दीबाजी में रहते हैं, इसलिए शास्त्र में बताया कम से कम इतना तो दीपक घुमाओ। 4 बार थोड़ा पैर में घुमाएगा तो कम से कम चरण का दर्शन करेगा, 2 बार वक्षस्थल में घुमाएगा तो कम से कम भगवान के वक्षस्थल का दर्शन करेगा, 3 बार मुख में घुमाएगा तो कम से कम मुख का दर्शन करेगा, फिर 7 बार पूरे अंग में देखेगा तो तब तक उसको भगवान से आकर्षण हो जाएगा कि देखो भगवान कितने सुंदर है। तो कम से कम वैदिक भक्ति का अर्थ ही है, नियम का अर्थ है भगवान से आकर्षण होना। तो इसलिए ये सब नियम बनाए गए हैं जिससे धीरे धीरे जीवात्मा कृष्ण से आकर्षित हो जाए। ठीक है। और प्रभु जी, जैसे अब दामोदर मंथ में क्या है कि तुलसी पत्र ज्यादा चढ़ाने चाहिए, तो यशोदा जी हैं, राधा जी हैं या सुभद्रा जी, इन पे भी मतलब कुछ सुना था कि उन पे नहीं चढ़ाने, तो ऐसा सच है? तुलसी पत्र केवल और केवल कृष्ण को और विष्णु को, भगवान विष्णु के सारे रूपों को चढ़ती है और किसी को नहीं चढ़ती। तो राधा रानी के पैर में तुलसी नहीं चढ़ती, किसी भी देवी देवता के पैर में तुलसी नहीं चढ़ती, किसी भक्त के चरणों में तुलसी नहीं चढ़ती। केवल और केवल कृष्ण, भगवान विष्णु के जितने रूप हैं, जैसे भगवान रामचंद्र, नरसिंहदेव, इन सब के चरणों में तुलसी चढ़ती है। बाकी किसी राधा रानी के चरणों में तुलसी नहीं चढ़ती। और प्रभुपाद जी को भी नहीं? नहीं, किसी को भी नहीं, तुलसी केवल भगवान कृष्ण को चढ़ती है, ये उनका जी कॉपीराइट है। जी, मयूरिका माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मेरे 2 प्रश्न है प्रभु जी। हाँ। जैसे एक प्रश्न तो ये है कि हम कार्तिक मास अभी है, तो जैसा जैसा हम सीख रहे हैं, जैसा जैसा हमें बताया जाता है, या हम वैष्णवों से या हमारे शिक्षा गुरु से या जो भी हमें मतलब सिखाते हैं, तो हम वो चीज फॉलो कर रहे हैं। बट स्पेशली कार्तिक मास में ऐसा क्या करें कि जिससे हमें राधा रानी की स्पेशल कृपा और कृष्ण की स्पेशल कृपा प्राप्त हो? उसके लिए स्पेशल ऐसा क्या करें? शास्त्र में बताया है कि जो भी क्रिया हम इस कार्तिक मास में करते हैं, उस क्रिया का 1000 गुना फल हमको मिलता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन एक और छुपी हुई बात बताते हैं। शास्त्र बताया अगर आप कार्तिक मास की महिमा किसी को बताएंगे और अगर उसने जो भक्ति की आपके बताने से, उसका कमीशन भी आपको मिलेगा 1000 गुना। तो सबसे अच्छी बात है ये कार्तिक मास में प्रचार करना चाहिए भक्तों को। ये कार्तिक मास में जितने ज्यादा लोगों को जप करा सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों को भगवत तत्व दे सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों को प्रभुपाद की पुस्तकें दे सकते हैं, वो लोग जो भी भक्ति करेंगे उसका भी कमीशन आपको मिलेगा, वो क्रेडिट भी आपको मिलेगा। ये कार्तिक मास की महिमा है। तो इसलिए इस मास में जितने ज्यादा लोगों के पास जाके कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकते हैं, वो आपके लिए भक्ति के लिए काफी वर्धक रहेगा। ठीक जी। है। और सेकंड प्रश्न ये था कि जैसे मेरे पास भागवतम का जो फर्स्ट बुक है वही है, इसके अलावा मेरे पास कोई भी बुक है नहीं। तो मुझे मतलब जल्द से जल्द मैं लेने का प्रयास कर रही हूँ। तो अभी फिलहाल नहीं है, तो मैं मतलब कैसे उसको रीड करूँ, कैसे उसका सपोर्ट लूँ? हमारे मंदिर में एक स्कीम है, आप भागवत सेट ले जा सकते हैं और धीरे 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 इंस्टॉलमेंट में जब पैसा होगा पैसा बाद में दे सकते हैं। तो जिन जिन को भी भागवतम सेट चाहिए, आप लोग दक्ष संकर्षण प्रभु से कांटेक्ट कर सकते हैं। दक्ष प्रभु चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दो, जिनको भी भागवतम सेट चाहिए आपके घर में पहुंचा देंगे। धीरे 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 जब भी आपके पास लक्ष्मी आएगी आप भगवान की सेवा में दे देना, लेकिन भागवत सेट के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। जिन जिन को भी थैंक भागवत यू सो सेट चाहिए, मच। चैट हो गई प्रभु चैट बॉक्स में नंबर है, आपके पास भागवत सेट पहुंच जाएगा। जी। थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम। संजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं पूछना चाह रहा था प्रभु जी कि जैसे जुगल जोड़ी है, उनको भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे? बिल्कुल चढ़ाएंगे। तो सिस्टम ऐसा है कि पहला भोग भगवान कृष्ण प्राप्त करते हैं और फिर भगवान कृष्ण का भोग राधा रानी स्वीकार करती हैं प्रसाद के रूप से। तो हम लोग भी तुलसी लेते हैं, लेकिन प्रसाद तुलसी लेते हैं। तो राधा रानी प्रसाद तुलसी ग्रहण करती हैं।
लेकिन कृष्ण को प्रथम तुलसी अर्पित की जाती है, भोग में हो, चरणों में हो। और जैसे हम भगवान का प्रसाद अपने चरणों में कभी नहीं लगाते हैं, ऐसे ही क्योंकि राधा रानी प्रसाद तुलसी लेती हैं, तो उनके चरणों में तुलसी नहीं रखी जाती। तो प्रसाद में, भोग में आप तुलसी रखेंगे, पहले कृष्ण उसको प्राप्त करते हैं, फिर प्रसाद राधा रानी लेती, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेखा जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस अंडर द रेस्ट ऑफ योर लोटस फीट। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे साथ कोई होता है ना, फिजिकली कोई डिवोटी रहता है, तो मैं अच्छे से भक्ति करती हूँ। अगर मतलब मेरा नेचर ही ऐसा है, मतलब शायद कि मेरे को हर चीज में किसी के साथ की जरूरत होती है। सर्विसेज में भी मेरे अंदर इंथुजियाज्म तभी आता है जब साथ में कोई टीम हो करने के लिए। सो यहाँ पे भी भक्ति में भी होती है कि मेरे को, जैसे मैंने कार्तिक वाउस बनाए हैं, तो मेरे को चाहिए कि मेरे साथ कोई कोई करे ये सब सेम वाउस, स्पेशली ऐसे वाउस, ऐसे जैसे चैंटिंग हो गए, बाकी सब तो मैं फिर भी पुश करके कर लूँ, तब मेरे हो जाएगा पूरा। अदरवाइज मैं कितनी कोशिश करती हूँ, कितने साल हो गए, वो होता ही नहीं है पूरा। मतलब मेरे को, मैं जब भी वाव बनाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार अभी इसमें कोई होगा नहीं साथ में। इसमें आप ये कर सकते हैं कि कुछ भक्तों के साथ आप साथ में अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन भक्तों को रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि मैं ये वाव ले रही हूँ और ये वाव का मैं पालन करना चाहती हूँ, और रोज उनको आप मैसेज भेज सकते हैं कि मैं कि मैं आज इतना कर पाई, इतना मैं नहीं कर पाई। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है ऑनलाइन के माध्यम से, अगर दो चार मैं भक्त ये भी ऑनलाइन करती आके हूँ, जो बट सुबह फिर जप भी नहीं कर हो सकते हैं, पाता। ये दोनों मैं करने कर रही से हूँ, करने से फिर होगा, भी मैं नहीं कर नहीं पाती। करने से कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं उद्यमेनि ये दोनों कर सिद्ध्यन्ति रही हूँ, ये दोनों कर कार्याणि रही न हूँ। मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। सोते हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता है। तो हमको परिश्रम करना होगा, थोड़ा अपने आप से लड़ना होगा। हम कब तक ये बोलेंगे कि हमारी ये आदत है, हमारी वो आदत है? उन्हीं आदतों को बदलने के लिए तो हम भक्ति में आए हैं। हम अपनी आदतों को स्थापित करने के लिए भक्ति में नहीं आए, हम आदतों को बदलने के लिए भक्ति में आए हैं। हम सुबह जब उठते हैं मंगला आरती में, कितने लोगों को अच्छा लगता है सुबह उठने में? ऐसा लगता है थोड़ा और सो जाते हैं, थोड़ा और देर से उठते हैं, लेकिन अपने आप को पुश करना है। तो आइडियल सिचुएशन तो है कि भक्त लोग साथ में हो, दो चार लोग साथ में जप करें, दो चार लोग साथ में उठें, तो हम भी उठ ही जाएंगे। लेकिन अगर नहीं है, हमारे संचित कर्मों के कारण हम जो भी स्थिति में है, प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास को देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं, और वो प्रयास को देख करके जब भगवान प्रसन्न होते हैं, तब ही हमें भक्ति लाभ होती है। तो कम से कम प्रयास करना चाहिए, फिर बाकी भगवान की इच्छा है हम कितना पालन कर पाएंगे। यहाँ पर एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया है, वो नाम नहीं बताना चाहते हैं, कि हमें क्या गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए दिवाली पर? बहुत ही बम्पर क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए, वास्तव में इष्ट एक होते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। हमारे लिए दीपावली हो, होली हो, श्राद्ध हो, घर में सूतक हो, घर में जन्म हो, घर में विवाह हो, कुछ भी हो, हम लोग किसकी पूजा करेंगे? भगवान की ही पूजा करेंगे। जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जैसा मैं अभी बता रहा था, जब भक्त अपने दोनों हाथ खड़े करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कीर्तन करते हैं, सारे देवी देवता हाथ जोड़ करके उस भक्त के सामने खड़े होते। तो अलग से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको करना ही है तो पहले आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाइए, और उस भोग के प्रसाद को माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश जी को आप अर्पित कर सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन स्वतंत्र रूप से किसी की भी पूजा वैष्णव मार्ग में हम लोग नहीं करते हैं, वो कर्म कांड में लोग करते हैं, हम लोग वैष्णव लोग उसको नहीं करते हैं। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु जी, आपने वो भागवतम का अभी बताया था 10वें स्कंद का, कि वो जो डायरेक्ट पढ़ना है अपने को, अभी आप पढ़ा रहे हो। हाँ, तो प्रश्न क्या है? मतलब 10वें स्कंद से कौन सा पढ़ना है, वो मैं भूल गई थोड़ा सा। दसवां स्कंद का नवम अध्याय, 3 श्लोक हाँ, हम पढ़ चुके हैं, कल से चौथे श्लोक से आगे पढ़े। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि